नमस्कार। सोचिए जरा एक ऐसा मंदिर जिसे बनाया नहीं गया बल्कि एक ही बड़ी सी चट्टान से उकेरा गया हो। आज हम महाबलीपुरम के इसी अजूबे की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां पत्थर खुद अपनी कहानी सुनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बिना ईंट, बिना गारे और बिना किसी जोड़ के कोई मंदिर बना कैसे सकता है? यही सवाल हमें भारत के कोरोमंडल तट पर बसे महाबलीपुरम ले जाता है। देखिए, यह सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक पहेली है जिसे पत्थर में लिखा गया है। चलिए समझते हैं कि 7वीं सदी के कारीगरों ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कैसे कर दिखाया। 7वीं सदी में पल्लव राजवंश के दौरान ये एक बहुत ही बिजी पोर्ट सिटी हुआ करती थी, लेकिन इसकी असली पहचान कुछ और है। इसे एक आर्किटेक्चरल लेबोरेटरी की तरह सोचिए, एक खुला कैनवस जहां पत्थर पर नए नए हिम्मत वाले डिजाइन और तकनीक को आजमाया जा रहा था। तो कहानी की शुरुआत होती है ग्रेनाइट की विशाल चट्टानों से। यही वो रॉ मटेरियल था जो इस आर्किटेक्चरल रेवोल्यूशन का आधार बना, और यहीं से पल्लव कारीगरों ने अपना कमाल का सफर शुरू किया। पल्लव वास्तुकला का जो पहला फेस था वो था रॉक कट आर्किटेक्चर। इसमें कारीगर बाहर से कुछ भी जोड़ नहीं रहे थे, बल्कि ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी पहाड़ियों को अंदर से खोखला करके मंदिर बना रहे थे। ये एक तरह की सब्ट्रैक्टिव आर्ट थी, मतलब पत्थर को हटाते जाओ और एक पवित्र स्थान बनाते जाओ। इन गुफा मंदिरों को मंडप कहा जाता था, पर ये सिर्फ गुफाएं नहीं है, ये तो पत्थर में जम चुकी कहानियां हैं। मिसाल के तौर पर महिषासुरमर्दिनी मंडप को ही देखिए। ऐसा लगता है जैसे देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच का युद्ध जीवंत हो उठा हो। उस पत्थर में छिपी एनर्जी और मूवमेंट को महसूस कीजिए। कारीगरों ने सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि भावनाओं को भी तराशा था। और बस यहीं से शुरू हुई असली क्रांति। कारीगरों ने सोचा कि हम चट्टान के अंदर ही क्यों काम कर रहे हैं, क्यों ना पूरी की पूरी चट्टान को ही एक इमारत में बदल दिया जाए। ये एक सोच थी जिसने आर्किटेक्चर की पूरी दुनिया बदल दी। ये स्लाइड उस बुनियादी बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। बाईं तरफ कारीगर चट्टान के अंदर एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, और दाईं तरफ वो पूरी चट्टान को ही एक ऑब्जेक्ट में, एक स्ट्रक्चर में बदल रहे हैं। आर्किटेक्चर के लिहाज से यह जमीन आसमान का फर्क था। इस तकनीक को कहते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर से बना हुआ। अब जरा सोचिए, इन मंदिरों को बनाने में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। कारीगरों को ऊपर से नीचे की ओर यानी टॉप डाउन नक्काशी करनी होती थी। एक भी छेनी गलत पड़ी तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही खराब। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है पंचरथ। इन्हें पूजा के लिए बने मंदिर मत समझिए, ये तो आर्किटेक्चरल प्रोटोटाइप्स थे, अलग अलग मॉडल्स थे। हर रथ एक अलग डिजाइन का प्रयोग था। जैसे द्रौपदी रथ जो एक गांव की झोपड़ी के डिजाइन से इंस्पायर्ड है, और वहीं दूसरी तरफ धर्मराज रथ जिसका पिरामिड जैसा शिखर, जिसे विमाना कहते हैं, उसने आने वाले विशाल द्रविड़ मंदिरों की नींव रखी। अब उसी समय में एक और कमाल का प्रयोग चल रहा था। एक ही चट्टान से इमारतें तराशने के अलावा पल्लव कारीगर विशाल चट्टानों की सतह पर बड़े पैमाने पर कहानियां भी गढ़ रहे थे। तो मिलिए दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर बैस रिलीफ से। ये पत्थर पे उकेरी गई एक महाकाव्य कथा है, एक ऐसा नाटक जो सदियों से एक ही सीन में जमा हुआ है। इस एक विशाल चट्टान पर 100 से भी ज्यादा देवी देवताओं, इंसानों और जानवरों को उकेरा गया है। और ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये एक ग्रैंड नैरेटिव है जहां हर किरदार की अपनी एक कहानी है, अपना एक पर्पस है। इस भव्य नक्काशी के दो मुख्य अर्थ निकाले जाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये अर्जुनस पेनेंस की कहानी है, तो कुछ का मानना है कि ये डिसेंट ऑफ द गैंजीज की कथा है। और सबसे शानदार बात, चट्टान के बीच की ये जो प्राकृतिक दरार है, इसे भी डिजाइन में इस्तेमाल किया गया। त्योहारों के समय इसमें सच में पानी बहाया जाता था, जिससे ये पत्थर का झरना एकदम जिंदा हो उठता था। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के बाद पल्लव वास्तुकला अपने अंतिम और सबसे प्रभावशाली चरण में पहुंची। ये उन सभी सीखों का, उन सभी लेसन्स का नतीजा था जो उन्हें गुफाओं और मोनोलिथ से हासिल की थी। ये टाइमलाइन इस पूरी यात्रा को एक नजर में दिखा देती है। 7वीं सदी की शुरुआत में साधारण रॉक कट केव्स, फिर सदी के मध्य तक मोनोलिथिक रथास, और अंत में एक बिल्कुल ही नई तकनीक का जन्म। और वो अंतिम उपलब्धि थी शोर मंदिर। पहली बार मंदिर एक चट्टान से तराशा नहीं गया, बल्कि चट्टान के टुकड़ों से बनाया गया, एक एक पत्थर को जोड़कर।
ये स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर की शुरुआत थी। भारत में वास्तुकला का भविष्य। बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर बना ये मंदिर इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसे बनाने की तकनीक ने इसे 1300 सालों तक समुद्री थपेड़ों और सुनामी से बचाए रखा है। इसके चारों ओर नंदी की मूर्तियों की एक दीवार है जो आज भी इस पवित्र स्थल के साइलेंट गार्डियंस की तरह खड़े हैं। और इसीलिए महाबलीपुरम को द्रविड़ शैली का डीएनए कहा जाता है। यहां जितने भी प्रयोग किए गए, जो भी सीखा गया, वही वो फाउंडेशन बना जिस पर बाद में चोल राजाओं ने तंजावुर और गंगईकोंडा चोलोपुरम जैसे विशाल और भव्य मंदिर खड़े किए। तो ये थी महाबलीपुरम की कहानी। और आखिर में बस एक सवाल, जब आप जानते हो कि आप जो बना रहे हैं वो हजारों साल तक रहेगा, तो कुछ नया ट्राई करने के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितना साहस चाहिए होता होगा? ये सवाल पल्लव कारीगरों की उस असाधारण कलात्मक हिम्मत को एक सलाम है।